बख्शीनगर ने कल जो कार्रवाई की है, इसको लेकर एक विवाद जो है वो देखने को मिल रहा है। बड़े सारे लोग इसके समर्थन में हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इस कार्रवाई के खिलाफ भी हैं। ऐसे मेरे साथ इस समय विधायक अरविंद गुप्ता जी हैं। अरविंद जी, कल भी आपने वो वीडियो देखा होगा जो एक चोर चोरी कर रहा है, एक व्यक्ति को शरेआम तेजधार हथियार से काट भी रहा है, उसके बाद एसएचओ ने जो कार्रवाई की है उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखो, मेरा जो पर्सनल व्यू है, मैं जो जिस तरीके से कार्रवाई की गई है मैं उस कार्रवाई के हक में नहीं हूँ। आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आपका फ़र्ज़ है। आपको ये साबित नहीं करना कि आप सिंघम हैं कहीं के। आप पिक्चर्स का जो है इम्पैक्ट जो है हमारे पुलिस वालों को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है। हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, उसको जुडिशरी में लेके हमारे कोर्ट किस लिए बने हुए हैं हमें देखना है। हमें कोशिश करनी है कि जो कुछ गलत करता है उसको सुधारा कैसे जाए, उसको इतना भी वो ना करना, डिफेम किया जाए कि वो दोबारा इससे बड़ी गलती करे। जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, वो सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी है, उनका फ़र्ज बनता है। जो गलत राह में चला गया, अगर कोई आप बोलते हैं ना कोई ड्रग्स लेता है तो उसके लिए डी एडिक्शन सेंटर होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? कि उसको हम सुधारें, उस चीज़ से बाहर लेके आएँ। अगर उसको हम उसमें ज़्यादा ही इन्वॉल्व, उसको इतना टार्चर करेंगे कि वो ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसको बाहर लाना मुश्किल है। ऐसे कोई गलती करता है तो उस गलती को कैसे सुधारें, बाकी मेंटेन करना उनका है। अगर कुछ वारदात होती हैं तो वारदात होने में आपको रूट्स देखना चाहिए कि उन वारदात का रूट क्या है, काज क्या है, कहाँ पे हमारा लूप होल है। अगर कोई व्यक्ति आपके हाथ में आ जाए तो उसको ही आप पब्लिकली टॉर्चर करो। मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं कि मैं इस फेवर में नहीं हूँ। अरविंद जी, उस चोर की अगर मैं बात करूँ, कोई हिस्ट्री शीटर है, कई बार जेल जा चुका है, कई बार उस पर आपराधिक घटनाएं जो है वो दर्ज हैं, लेकिन क्या लगता है कि ऐसे लोग सुधरने वाले हैं? क्योंकि पहले से वो हिस्ट्री देखो, शीटर हमारा फर्ज, हमारा कोशिश करना हमारा फर्ज है, बाकी जुडिशरी हमारी सबसे ऊपर है। कोर्ट डिसाइड करे इनको क्या सजा देनी है, क्या नहीं देनी है। वो पब्लिक डोमेन में हमारा पब्लिकली किसी को ऐसे मारना या उसको मैन हैंडलिंग करना, वो कोई राइट नहीं है। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। बाकी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आप किसी को पब्लिकली मारोगे, कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता। गंग्याल में जो हरकत हुई, गंग्याल में जो गैंगस्टर को मारा गया दुर्गा नगर में, तब किसने सवाल नहीं खड़े किए? देखो, ये पर्टिकुलरली कश्मीर से है, इसलिए पर्टिकुलर किसी ना जम्मू कश्मीर को लेके नहीं है। मैंने आपको बोला कि मेरे पर्सनल व्यूज हैं, मैं इस फेवर में नहीं हूँ। गंग्याल में हुआ उसके फेवर में, मैं भी उसके फेवर में भी नहीं हूँ कि अगर पब्लिक को आप किसी को भी मारते हो आप पब्लिकली, वो एक गलत है। वो आप उसको आपके कानून है, आपके कोर्ट बने हुए हैं, उसको आप में कोर्ट में लेके जाओ। उसके कोर्ट के अंदर आप उसके टॉर्चर आप जब उसको लेते हो, पुलिस जुडिक्शन में लेते हो, उसको आप करो ना अंदर पब्लिकली, आप उससे निकलवाओ उसको। कैसे आप कर सकते हो? पब्लिक में आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मेरे को लगता है उत्तर प्रदेश में तो इसी तरह की कार्रवाई हो रही है, एनकाउंटर्स हो रहे हैं। मैंने बोला ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई क्या सोचता है मैं किसी को ना डिनाई करता हूँ ना कुछ करता हूँ ये, लेकिन मेरी ओपिनियन है, मैं इस फेवर में नहीं। पब्लिक का तो ये कहना है कि हम सरार हैं पुलिस के इस कदम मेरे को मेरा मेन मकसद है कि हम जो रूट काज है उसको खत्म करें। जो अगर रूट हम खत्म करेंगे तो अपराध ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अगर हम समाज की बात करते हैं, सिविल सोसाइटी की बात करते हैं कि कोई गलत राह में चला जाए उसको वापस कैसे लाना है, उसको इस तरीके से वापस नहीं लाया जा सकता। आपके पास कोई राइट नहीं है कि वो उसकी जो क्राइम की वो रेट है उसमें क्या है क्या नहीं है। आप कोर्ट में उसको जब अरेस्ट करते हो उसमें आप कोर्ट में चलान पेश करें, उसको जो सजा होगी उसको सजा दो। अगर वो सुधरेगा ठीक है, नहीं तो कोर्ट लॉ एंड ऑर्डर है उसके लिए देखने के लिए। हम पब्लिक डोमेन में ऐसा करें, मेरी ओपिनियन से मैं इसको ठीक नहीं मानता। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, ड्रग्स इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हर कोई परेशान है। अब जम्मू वेस्ट से आते हैं, जम्मू वेस्ट भी एक नशे का हब बना हुआ है, हम सब जानते हैं। इस नशे को किस तरह से खत्म किया जा सके? आप विधायक हैं जम्मू वेस्ट से, तो क्या इनिशिएटिव आप ले रहे ताकि ड्रग्स को खत्म? आपके चैनल के माध्यम से बोलूं, मेरे असेंबली में भी ये बात हुई थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख लोग ऐसे हैं जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं। इसके लिए डी एडिक्शन सेंटर खोलना एक उसका हल नहीं है, क्योंकि आप कितने 6 लाख लोगों के लिए कितने डी एडिक्शन सेंटर करोगे। हमारे सिविल सोसाइटी को और हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए पड़ेगा कि जो बच्चे गुमराह हो जाते हैं उनको कैसे हम वापस लाएं। उसके लिए उनको एजुकेट करना पड़ेगा, हमें क्लासेस लगानी पड़ेंगी, स्कूल के अंदर भी उनको स्पोर्ट्स में इंडल्ज करना पड़ेगा कि वो एक्टिविटीज़ में, वहाँ से एक्टिविटीज़। क्योंकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान जो है पिछले कई वर्षों से जो भारत को है सीधी टक्कर देने में कामयाब नहीं रहा। उसने नार्को टेररिज्म में का एक वो किया हुआ है और हमारे
काफ़ी सारे लोग उसमें सम्मिलित हो गए हैं। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोलता हूँ कि जो इसका सोर्स है, हमें एक्चुअली कि जो हम पकड़ते हैं वो छोटे जो ड्रग एडिक्ट हैं, जो यूज़र्स हैं उनको पकड़ते हैं, उनसे हार्डली 1 ग्राम या पॉइंट कुछ ऐसा मिलता है। हमें उनका देखना चाहिए कि हमें इनका मेन सोर्स क्या है। जब तक हम सोर्स को हिट नहीं करेंगे तब तक ये जो बीमारी है वो हम समाज से ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन समाज का भी उतना फ़र्ज़ बनता है कि किसी का भी बच्चा, और मैं एक मैसेज आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ कि किसी का बच्चा अगर आपको लगता है कि ड्रग्स ले रहा हो तो आपको उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जितनी आपकी अपने बच्चे के लिए बनती है। हम इग्नोर करके कहते हैं यार उदा मुंडा जान दो, असेंगे करना है, लेकिन वो चीज़ ना लेके उसको उसी टाइम रोकना चाहिए। के लाना डोबे तो असें ही के लाना देना, हमारी भी उतनी इन्वॉल्वमेंट होती है। कल की उसकी जगह मेरा बच्चा हो तो मेरे पे क्या गुजरेगी, ऐसे ही उनके माँ बाप पे क्या गुजरती है वो देखते हुए हमें सिविल सोसाइटी को एजुकेट भी करना चाहिए और सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए कि इस बीमारी को कैसे खत्म किया बहुत शुक्रिया अरविंद जी बातचीत करने के लिए। तो अरविंद गुप्ता जो कि विधायक हैं जम्मू वेस्ट से, उन्होंने एसएचओ की इस कार्रवाई को पूरी तरह से नकारा। उन्होंने कहा है कि कोर्ट जो है वो सजा देने के लिए बना हुआ है, लेकिन एसएचओ की कार्रवाई को जो विधायक हैं अरविंद गुप्ता, उन्होंने इस कार्रवाई को पूरी तरह से नकारा है। नमस्कार।